हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके कंपटीशन के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी का दूसरा मैथमेटिक्स का क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस करने वाले, और ये हमारा आज सेट नंबर 2 होने वाला है। तो जितने स्टूडेंट्स बिहार एसएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं सेट के अंदर 25 करके करा रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको दोस्तों हर एक सवाल को बेहतरीन तरीका से, एक बेहतरीन टेक्निक से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आप सभी लोग का रिस्पॉन्ड कितना बढ़ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोस कैसा लगता है, और दोस्तों किस टाइप के वीडियोस हमारे इस चैनल पे आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज का पहला सवाल हमारे बीच में है, कहता है दोस्तों 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 54 है, तो वह संख्या कौन है। यानी जो 3 गो क्रमागत सम संख्या है दोस्तों, उसका योगफल 54 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो 3 क्रमागत सम संख्या है वह कितना है। तो इसको बनाने का बहुत बेहतरीन टेक्निक है। ये आपको ये क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एवरेज चैप्टर में जाना पड़ता है, ठीक है। ये एवरेज चैप्टर का कंसेप्ट लिया हुआ एक सवाल दिया है, जो कि आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ये पूछा हुआ सवाल है। देखिए जब भी सम संख्या आए, है ना दोस्तों, तो जब भी अपने को सम संख्या लेना है तो गैप हमेशा 2 का होता है। आप देख लो, सम संख्या मान लो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, यही होता है ना। गैप देखो कितना का आ रहा है, 2 का। देखो प्रत्येक संख्या के बीच का गैप देखो 2 का गैप है, यानी अपने को हमेशा गैप कितना का रखना है, 2 का गैप रखना है। और अगर आपको 3 गो क्रमागत का है तो आपको बीच में x लेना है और साइड में 2 का गैप जोड़ना है और 2 का गैप घटाना है। उसी तरीके से अगर 4 गो रहे तो बीच में एगो लिखना है x -1 और x +1, फिर 2 का गैप लिखना है। आज हमारे बीच कितना है, 3 गो है दोस्तों, तो बीच में x लिखिए, ये पहली संख्या हो गई, और दूसरा संख्या के लिए 2 का गैप, या मान लिया जाए 0 है, या मान लिया 0 है, तो इसमें से 2 का गैप कितना हो जाएगा, 2 का गैप कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से x +2 और इधर से x -2। यानी ये हमारा पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये हमारा तीसरी संख्या। अब इन तीनों का योगफल 54 दिया हुआ है, तीनों को जोड़िएगा तो x -2 प्लस x प्लस 2 करिएगा, -2 + 2 एक दूसरे को काट देगा, बचेगा यहाँ पे केवल 3x, बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 54। देखा जाए तो x का वैल्यू 18 आ गया, यानी दोस्त यहां से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमसे सवाल यहाँ पे 18, 2 घटाएंगे 16, 2 जोड़ेंगे 20, यानी 16, 18, 20। देखा जाए ऑप्शन 16, 18, 20। अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये 3 संख्या था तब, अब देख लो, याद रखो, अगर कहेगा कि 4 क्रमागत संख्या या 6 सम संख्या में अगर करे तो यहाँ तो 4 क्रमागत संख्या हो, 4 क्रमागत संख्या, तब आप लोग लेट करना बीच में केवल x +1 तो इधर x -1, इस तरीके से। उस समय बीच में हम लोग केवल x रख रहे थे, लेकिन अब x +1 x -1। अगर यहाँ पे सम संख्या या फिर विषम संख्या हो तब के कंडीशन में 2 का गैप, एक के बाद 2 का गैप कितना आएगा, सॉरी माइनस वाला इस साइड रखना, माइनस वाला पहले रखना, ठीक है। x -1 का माइनस वाला हमेशा पहले रखना और प्लस वाला बाद में। इसके बाद 2 का गैप कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, देख लो, है ना, गैप देख लो, है ना, और इधर 3 जोड़ देंगे, तो ये 4 सम संख्या क्रमागत वाला, ठीक है, और ये 3 सम संख्या क्रमागत वाला, डन है। चलिए तब अगला सवाल आप सभी के बीच में, दूसरा नंबर सवाल देखिए और बना डालिए। कहता है दोस्तों कि भैया 6 अंकों की एक संख्या है, जो कि है कितना है, 25,000 नहीं, कितना है दोस्तों, 2,54,600 बी और सी, ठीक है।
है जो 3 से पूरा पूरा विभाजित है, तो b प्लस सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो 3 से विभाजित होने का रूल कहता है कि जितना भी संख्या सब के अंकों को जोड़ो और 3 से भाग दो। पूरा पूरा कट गया, अगर अंक को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया अगर वह पूरा पूरा कट गया तो वह पूरा संख्या भी कट जाएगा। तो देखा जाए इसको हम लोग ऐसे करते, देखो देखो यहां पर से 3 का गुणन तोड़ो। जैसे यहां पे देखोगे, चलो ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे देखो 5 और 4 9, कितना हो गया 9, 3 से कट गया, ठीक है 3 से कट जा रहा है, काट दो। 5 4 9, 3 से कट गया, अब बचा कितना 6 2 8, 8 प्लस बी प्लस सी। अब देखो दोस्तों कि यहाँ पे b प्लस सी का मान चाहिए, ऑप्शन से आ जाओ, है ना, कि b प्लस सी के जगह पे कितना रख दें। b प्लस सी के जगह पे कितना रख दे दोस्तों कि भैया हमारा 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो बताओ 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 रखोगे तो 9 आ जाएगा जो कि पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 1 रखेंगे इसके जब, अच्छा और अंक रख 0 रखेंगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा, 8 ही रहेगा, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 11 होगा जो कि 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 10 होगा जो कि 3 से पूरा पूरा नहीं। एक ही वो ऑप्शन में है, वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगर 1 रखेंगे तभी ये पूरा पूरा ये कटेगा, और संख्या पूरा पूरा विभाजित है तो पूरा पूरा कटना अनिवार्य है। चलिए अगला सवाल। आप अगला सवाल देखिए और बना डालिए, उम्मीद है बन गया होगा अब तक। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है सर, तो गुना बहुत तगड़ा आना चाहिए। देखो इसको 2-3 तरीका से, एक तरीका से आप लोग जानते हैं, हम रेशियो वाला तरीका से बताते हैं। 25,000 का 4% बढ़ा दीजिए, यानी कि 100 प्लस 4 बटा में 100, 100 प्लस 3 बटा में 100, 100 प्लस 6 बटा में 100, और उसको गुना करते। तो ये मेथड आप लोग जानते हैं, हम बताते हैं। तो ये कहता है 4% बढ़ती है। 4% का मतलब दोस्तों 1/25, यानी कि 25 से कितना हो जाता है 26 हो जाता है। अब कहता है 3%, 3% का मतलब 3/100, 3% का मतलब 3/100, यानी कि 100 यूनिट से कितना हो जाएगा 103 यूनिट। अगला दोस्तों 6/100 देखा जाए तो 3/50, यानी कि दोस्तों 50 से कितना हो जाता है 53 हो जाता है। ये दोस्तों पहले, है ना, ये दोस्तों हमारा जो जनसंख्या है ये पहले का जनसंख्या है बढ़ने से पहले, और ये बढ़ने के बाद वाला जनसंख्या है। तो आप मुझे बताओ, सबको गुना करो, तो इस साइड का गुना तो खैर आसान हो जाएगा, 125 पे 3 जीरो लग जाएगा, है ना, क्योंकि 25 पचे 125 और 3 जीरो, ठीक है। अगर इधर देखा जाए तो इधर गुना करना होगा, तो देखिए गुना करते हैं। 103 में सबसे पहले 53 से गुना करते हैं ना, 3 तिहाई 9, 3 5 तिहाई 15, 5, है ना, 9 5 4 5, ठीक है, डन है। अब हमको 26 से भी गुना करना है, कितना आएगा 54, है ना, 6 पचे 30, 5 हासिल 3 है ना, 24 24 आ 3 27, 6 पचे 30 2 32, ठीक है। अब इसको और भी लिखना है ना, अभी देखिए 9 दूना का 18, 9 दूना का 18 हासिल 1, है ना, 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9, 5 दूना का 10। जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, इधर जोड़ के लिख दे फाइनल 4, या यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, 4 4 और 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 1 9, और फिर कितना हो जाएगा 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 3 1 4, यानी 141 934 आ गया। अब देखिए सवाल यहाँ पे इतना तो कर दिए, इतना करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन वाला है, तो कुछ कुछ सवाल में टाइम लगेगा दोस्तों, है ना। एग्जामिनर चाहेंगे कि आपको गुना करना है तो आपको गुना करना होगा, एग्जामिनर चाहेंगे कि नहीं गुना करे तो कुछ ना कुछ टेक्निक होगा जिसको लगा करके यूनिट डिजिट, है ना, कभी भाग विधि द्वारा लगा करके हम लोग निपटा देते हैं। फिलहाल एग्जामिनर कह रहे हैं कि आप गुना करो। कहता है कि शहर 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितना थी, है ना, इतना, यानी वृद्धि से पहले, है ना, 125,000 जो यूनिट है वह दोस्तों 2,500 यूनिट के बराबर है। तो आप मुझे बताना क्या हो गया, दुगुना हो गया, यह इसका दुगुना है,
तो इसका भी दुगुना हमारा आंसर आएगा, यानी कि 3 साल बाद जब जनसंख्या बढ़ गया तब कितना जनसंख्या हो गया। तो आप यहाँ से यूनिट डिजिट लगा दो, 4 दूना का 8, देखो 8 ऑप्शन में कौन कौन, 2 जगह 8 आ गया, एक डिजिट और बढ़ा दो, 3 दूना का 6, यानी लास्ट में 68 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन है। आप पूरा गुना भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा स्मार्ट वर्क, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। चलिए भैया अगला सवाल देखिए और फटाफट बना दीजिए। कहता है 2 अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाता है तो वह स्वयं का, है ना, 4/7 हो जाता है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। मान लिया जाए कि संख्या क्या है दोस्तों, संख्या क्या है, XY है। देख लो दोस्तों, XY को जब हम पलट देते हैं, है ना, देखिए सवाल कहता है 2 अंकों की एक संख्या को जब पलट देते हैं तो वह स्वयं का दोस्तों 4/7 गुना हो जाता है। अब आप लोग बताओ कि 2 अंक के संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, 20, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। अगर मान लिया जाए 23 को लिखना हो अपने को दोस्तों, तो 23 को एलिब्रेट कैसे करते हैं, याद है ना, इकाई दहाई वाला, 2 गुने 10, यानी दहाई अंक पे है जो, उसको हम लोग 10 से गुना करते हैं। ठीक है, इतना समझ लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, देखा जाए तो आप इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, दहाई अंक पे 10x प्लस वाई, और इसको तोड़िएगा तो 10y प्लस x। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, गुना करिए, 7 को उधर भेज देंगे, 4 को इधर, 40x प्लस 4y बराबर 70y प्लस 7x हो गया ना। स्टेप कम करेंगे दोस्तों, जितना स्टेप कम करेंगे उतना जल्दी बनेगा। ठीक है, बात को समझने का प्रयास करें और कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रखें, कुछ चीजों को आप मन में कर लें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक्स वाले टर्म को एक साइड, वाई वाले टर्म को एक साइड, जब, है ना, देखो यहाँ से 7 इधर आएगा तो माइनस होगा, 40 में से 7 जाएगा तो 33x बचेगा, और ये उधर जाएगा तो भैया 70 में से 4 जाएगा, 66y बचेगा। तो आप मुझे बताओ, रेशियो बता दो, x बटा में y, ये 1 बार, ये 2 बार, तो x बटा में y का वैल्यू कितना आ गया, है ना, 1/2। एक और क्वेश्चन कह रखा है कि उसके अंकों का योग बताओ। अंक तो यही है ना, यही 2 अंक है, अंकों का जो अंतर है वह 3 है, अंकों का अंतर जो है 3 है। अब बताओ अंकों का अंतर कहा है तो x का वैल्यू 2 यूनिट, है ना, यानी 2k कह सकते हैं, 2k माइनस के। अंतर कहा है तो कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि x माइनस वाई हो। यहां से डिसाइड करेंगे, x का वैल्यू 2 यूनिट, y का वैल्यू 1 यूनिट, तो हमको लग रहा है x बड़ा, इसीलिए x माइनस वाई लिखे थे। ठीक है, यहां पर से कितना आएगा, k का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताना x का वैल्यू कितना आ गया आपके बीच में, 3 दूना का 6, और y का वैल्यू 3, है ना, 3। तो बताओ संख्या कौन हो गया, संख्या यहाँ पे है, यानी x के जगह पे आप क्या रखोगे, 6, y के जगह पे 3, यानी 63 आपका संख्या आ गया। देखो इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बोलो डन है। अभी तक से हम लोगों ने 4 सवाल किए हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, पिछले क्लास से कई गुना स्पीड धीरे धीरे हम लोगों का बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों तो सवाल है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 है, तो मूलधन क्या होगा यदि दर दोस्तों हमारे बीच 10% है ना, प्रति वर्ष जो दर है वह 10% है। तो देखा जाए सबसे पहले दोस्तों हमारे बीच टाइम कितना है, आप बोलेंगे 2 ईयर सर। रेट कितना है, 10%। तो आप मुझे बताओ एसआई कितना होगा, तो 10 दूना का 20%, है ना, एसआई कितना निकलेगा, 20%। अमाउंट तो 100 जोड़ देते हैं तब ये अमाउंट हो जाता है। ठीक है, हाँ डन है, डन है। ठीक है, यहां से बताओ, और हमेशा याद रखना मूलधन 100% पे निकलता है। मूलधन कितना होता है, 100% होता है। मूलधन कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अब सीआई निकालो। सीआई के लिए दोस्तों, है ना, देखो सीआई का बेस्ट कैंडिडेट है ना, इस तरीके से करते हैं, है ना, 10, ये जो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, ए बी रूल, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा में 100, तो 10 ही % है, सेम रेट है 2 साल के लिए। तो आप मुझे बताओ, देखो 10 + 10, ये तो आप लोगों को याद रखना है। 10 का कुछ डाटा जो है ना बार बार रिपीट करता है, जैसे 10 का, 5 का, है ना, 3 का, ये सब का याद रखना पड़ता है ना।
तो 10% का ऐसे 21% होता है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, है ना। a गुने बी, क्योंकि भैया 10 साल पहले साल भी लगेगा, दूसरे साल भी 10, तो यहाँ पे 10 10 20 और 10 गुने 10 बटा में 100 देखा जाए तो दोस्तों यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 21%। यानी साधारण ब्याज हमारा 20% और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 21%। ऑलरेडी बात है चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा। कितना परसेंट ज़्यादा है? आप कहेंगे 1% ज़्यादा है, यानी इन दोनों का अंतर 1%। अंतर कितना दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पे 63, यहाँ पे 63। हमारा क्या पूछा जा रहा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 100 इधर गुना किए तो 100 उधर भी गुना करना पड़ेगा, यानी 6300 रुपया इसका आंसर होगा, है ना। परसेंटेज में 100% हमारा क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे मूलधन होता है ना। अगर मान लिया जाए, मैं अमाउंट बोल रहा था कितना कि 100 जोड़ना है, 100 प्लस 20%, है ना, परसेंटेज में। तो सर अमाउंट बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, है ना। तो प्रिंसिपल यहाँ देखो 100, तब जाकर ये ब्याज, तब ना ये, यानी कि प्रिंसिपल हमेशा हमेशा हमारा 100% होता है। अगला सवाल इस तरह का छूट वाला, डिस्काउंट वाला सवाल रहेगा, बाई 1 गेट 1 फ्री वाला। देखो कहता है 3 वस्तु के खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त में मिलती है, तो बताइए छूट प्रतिशत क्या है? भैया मुफ्त में मिलना मतलब छूट, वही तो आपका छूट हुआ। एमआरपी पे अगर आपको कोई प्राइस बिका और उसके बदले आपको 2 कपड़ा दे दिया गया, तो वो जो 2 कपड़ा दिया उसका जो प्राइस हुआ ना, वही तो आपको छूट दिया जितना में आप खरीद के लाए। जैसे अगर आप 3 वस्तु खरीदे तो आपको 2 वस्तु फ्री में मिला, वही डिस्काउंट है। फ्री में जितना मिला वही डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए तो के गो कपड़ा, 2 वस्तु तो 2 आपने टोटल घरे के वस्तु लाया, तो 3 आपने खरीदा, 2 दुकानदार फ्री में दिया, यानी टोटल आपने 5 लाया, है ना। यानी टोटल आपने 5 लाया। परसेंटेज चाहिए तो आप 100% से गुना करिएगा। ऐसे 2/5 जो है, 2/5 जो है 40% को दर्शाता है, ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा 2/5 जो है दोस्तों, अगर 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट याद होगा 1/5 20, 2/5 20 दूना का 40, ठीक है। यहां से ये क्लियर हुआ। चलिए इसी बात पे अगला सवाल, एक और सवाल उसी टाइप से बनाइएगा, रेशियो वाला कंसेप्ट लगाइए। कहता है कि एक शहर की जनसंख्या कितना है भैया? 1 लाख है, तो 10% की वृद्धि दर से 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगा? 2 साल बाद, बहुत अच्छा है। 10% पहला साल भी, अगला साल भी 10%। 10% का मतलब दोस्तों 1/10, तो 10 से अब कितना हो गया? बढ़ गया, यानी 10 से 1 बढ़ाना, ऊपर वाला जोड़ देना, है ना, नीचे में ऊपर जोड़ देना, 11। ये 1 साल का हुआ। अगला साल भी सेम है, 10% बढ़ रहा है। तो अब बताओ कितना हो गया? यानी कि 2 साल पहले, है ना, ये पहले और ये बाद, है ना, तो कितना 100 और ये 121। तो क्या दिया हुआ है? शहर की जनसंख्या, ये पहले वाला दिया हुआ, यानी ये कितना के यूनिट के बराबर है? 100 यूनिट जो है दोस्तों 1 लाख के बराबर है ना, 1 लाख के बराबर, यानी 2 यूनिट काटेंगे, यानी ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई है। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है? 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो इसको भी निकालना होगा, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 121 पे 3 जीरो लगा देंगे, यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फटाफट बना सकते हैं। डन है ना। चलिए तब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक छात्र और छात्राओं का अनुपात यहाँ पे 1:7 है, तो संख्या क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे दोस्तों छात्र को बांटना है, तो छात्र हमेशा पूरा पूरा बटेगा, कभी भी डेसिमल में नहीं बटेगा, या कोई भी ऐसा चीज जिसको हम डेसिमल में नहीं बांट पा सकते हैं, ठीक है। तो सजीव वस्तु को हम लोग डेसिमल में नहीं बांट सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ ऐसा अमाउंट टोटल कितना छात्र होगा कि हम 1:7 में बांट सकते हैं? तो ये कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे बताओ टोटल कितना, 1 यूनिट और ये 6 यूनिट, यानी टोटल 7 यूनिट। टोटल कितना? 7 यूनिट। अब चेक करिए इसमें से कौन 7 से पूरा पूरा कटने वाला है, क्योंकि जब पूरा पूरा कटेगा तो लड़का का भी वैल्यू पूरा में आएगा और लड़की का वैल्यू पूरा में आएगा, तो अच्छा रहेगा। और जैसे ही अगर पूरा पूरा ना आए, डेसिमल में आए, तो लड़का का वैल्यू भी डेसिमल में, लड़की का वैल्यू डेसिमल में,
तो भैया ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लड़की और लड़का को, लड़का अगर मान लिया जाए 5.6 आए तो ऐसा कोई थोड़े होता है, या तो 5 या तो 6 पूरा पूरा बताओ, है ना, नहीं तो क्वेश्चन गलत। तो देखा जाए तो 9 सत्ते 63, यानी ये जो 63 है वह 7 से 9 बार में पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है ना, बाकी सब नहीं कट रहा है, तो वो सब तो है भी ना, जो है वही ना बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और आप लोग मुझे आंसर बताइए। कहता है उन संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका अंतर 55 है, प्रथम संख्या दूसरी का 3/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत शानदार सा सवाल है। देखिए दोस्तों, मान लिया जाए पहली संख्या a है और दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी 3/8 का है, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या b है, तो देखा जाए सवाल जो कह रहा है यहाँ से रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, है ना। पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या का 3/8 है, तो a बटा b यहाँ से कितना आ जाएगा 3/8। बताओ a का वैल्यू 3 यूनिट, b का वैल्यू 8 यूनिट, है ना। a का वैल्यू 3 यूनिट, b का वैल्यू 8 यूनिट। यहाँ पे कहता है दोनों संख्या जिसका अंतर, यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 55। बताओ अंतर कितना आ रहा है 5 यूनिट, है ना। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 55। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप मुझे बताओ 11। आपसे पूछा क्या जा रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है कितना b हमारा, दूसरी संख्या 8 यूनिट, 8 यूनिट मतलब 88 संख्या, यही हमारा दूसरी संख्या हो गई, यही हमारा दूसरी संख्या हो गई। डन है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्त। कोई नहीं, अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान। आपको बोर्ड मास रूल याद होना चाहिए। वी ये है वी बोर्ड मास, वी से जहां बार, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सबस्ट्रैक्ट, है ना। यानी कि पहले बार का काम करेंगे, फिर कोष्ठक यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी, फिर मंझली, फिर बड़ी। देखो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। जब आप एसएससी का सवाल बनाओगे, एसएससी सीजीएल लेवल का सवाल बनाओगे तो बहुत अच्छा आएगा। बिना प्रैक्टिस के तो एसएससी का सवाल आपसे हिलने वाला नहीं है। एमटीएस का तुम बना करके देख लो, एमटीएस का हिला देगा, ठीक है। ये तो सर बिहार एसएससी बहुत ईजी लेता है, बहुत ईजी लेता है, ठीक है। तो आप लोग जितना लेवल बढ़िया रखोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हैवी से हैवी लोड उठाओगे, उतना ही देखो क्या होता है ना दोस्त, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड उठाने लगे हो, ठीक है, मेरा मानना यह है कि अगर आप 25 किलो डेली उठाते हो, ठीक है, अब डेली 25 किलो, तो आपका हाथ क्या होगा 25 किलो को आराम से उठाएगा। अगर मान लिया 5 किलो का मिल जाए, तब आपको अगर 5 किलो के डंबल मिल जाए तो क्या आप क्या करिएगा, नहीं उठा पाइएगा। वो कहे सर पत्ता है, 25 किलो कहाँ उठाने वाला आदमी को 5 किलो उठाने के लिए कहे तो क्या कहेगा कि पत्ता हम उठा रहे हैं ना, पीपल का पत्ता उठा रहे हैं, मतलब हल्का उठा रहे हैं। वही बात है, अगर लेवल आपका अच्छा खासा आप कर लिए अपने मैथ को प्रैक्टिस करके, तो बताओ बहुआ वाला सवाल आसान लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। जब ये कटेंगे तो कितना होगा 24 होगा, है ना। 24 गुने यानी 65 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 होगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, और ये 15.5 माइनस 6 आएगा। देखा जाए दोस्तों तो बड़े आसान से हम लोग काट सकते हैं। 13 पचे 65, है ना। अब 20 दूना का 20 पचे 100, है ना। फिर ये देखा जाए तो ये दोस्तों 10 टाइम्स, और देखे ये 10 टाइम्स काट दिए ना, चलो ठीक है काट दिए तो काट दिए। अब ये 6 बार में और ये दोस्तों 5 बार में, ठीक है। तो 13 पचे 65, 3 78 बटा में 5। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना देगा दोस्तों 15.5 देगा एक बार में। 28 5 पचे 25, 3 6 पचे 30, यानी दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा, है ना, यहाँ पे ये इतना वैल्यू आ रहा है। देखा जाए तो अब आप लोग तैयार हैं एकदम काटने के लिए, ठीक है। अब केवल और केवल दोस्तों हम लोगों को बस इतना को कैलकुलेट कर देना है। देखा जाए तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 घटेगा तो 10 बचेगा, और 6 5 11, यहाँ पे आ जाएगा 26.1। जब आप कैलकुलेट करिएगा 26.1, क्योंकि 5 घटेगा तो 10.5 आएगा, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 5 5 10,
सॉरी 5 जीरो हो जाएगा ना, घटने के बाद 10 हो जाएगा, तो 0 1 6 हो जाएगा, और फिर 1 1 2, यहाँ पे 26 दशमलव। जब इसको आप करिएगा तो यहाँ पे बचेगा 10.5। जब आप इसको जोड़िएगा, इसके साथ ऐड करिएगा, तब आपका वैल्यू इतना आएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी में ही टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। इस सवाल को देखा जाए, बहुत अच्छा लेवल का आपका बिहार एसएससी भी पूछता है। कहता है 8 पुरुष और 4 महिला का कुल मासिक वेतन 50,000 है, जिसमें पुरुष की तुलना में महिला का वेतन 200 रुपये अधिक है। यानी कहता है पुरुष की तुलना में महिला का वेतन 200 रुपये अधिक है। समझ रहे हैं, महिला का वेतन 200 रुपये अधिक, यानी फीमेल का जो है ना, जो महिला है ओमेन, ओमेन का जो पैसा है वह मेल से 200 रुपया अधिक है। अब कहता है कि 8 पुरुष यानी 8 मेल प्लस, यानी और का मतलब होता है प्लस, 4 फीमेल यानी डब्लू। तो डब्लू के जगह पे हम कितना रख दें, डायरेक्ट रख दें डब्लू के जगह पे, तो गुना करिएगा 4 से, तो 4 कितना हो जाएगा, 4m प्लस 800 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50,000। तो भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो 12m हो जाएगा, और इसको उस साइड करेंगे, घटा देंगे। देखिए जब 800 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 0 देगा, यहाँ 2 गया, यहाँ 9, और यहाँ पे 412। देखा जाए तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ रहा है, 12 से कटेगा, ये देखो 12 के 5 36 वर्षों को 48 48 1 1 4100 रुपया। तो भैया ये 4100 रुपया मेल आया, हमारा महिला का पूछ रहा है, यानी एक मेल का प्राइस है ना 4100 है, तो महिला को दोस्तों 200 रुपया अधिक मिलता है, यानी देखा जाए तो 4300 रुपया महिला को मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4300 रुपया मिलता है। डन है ना। चलिए इस सवाल को प्रैक्टिस करिए, इस तरह के सवाल को फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर आप लोगों को याद होगा है ना। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जितना भी पावर आता है सबका एक स्टेप बढ़ा करके, एक अंक बढ़ा करके बस उसमें जोड़ देते हैं, यानी एक संख्या एक बढ़ाएंगे उसमें केवल, और बाकी सबको उसको आपस में गुना कर देते हैं। देखा जाए तो यहाँ से देखो 3 के पावर 15 हो जाएगा, और 3 के पावर 14 होगा ना, अलग अलग कर रहे हैं तो 3 के पावर 14, 5 के पावर 14 गुना है 2 के पावर 12, और यहाँ पे 7 के पावर भी 12, और यहाँ देखा जाए 16 के पावर 23 है। तो 16 को हम लोग 2 के टर्म में तोड़ सकते हैं, 2 के टर्म में नहीं है तो पहले 4 के टर्म में दे लो, 4 का स्क्वायर होता है ना, 4 का स्क्वायर, और फिर 4 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तीनों टर्म गुना हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं 16 को 2 के पावर 4 और उसका पावर कितना है 23, तो 23 चौको 104, यानी 2 के पावर 23 चरती है 12 के 2 हासिल 1 है ना, चरती 12 के 2 हासिल 1 4 8 9 92 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो अभी 2 वाला एक साथ अभी कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ से 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 9 1 10, यहाँ पे 2 के पावर 104 आ गया, और 3 के पावर 14 हो गया, और 5 के पावर 14 हो गया, और 7 के पावर 12 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या निकालना बहुत आसान हो गया। एक बढ़ा दीजिए तो 105 हो गया, एक बढ़ा दीजिए 15 हो गया, एक बढ़ा दीजिए 15 हो गया, एक बढ़ा दीजिए 13 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करिएगा 225 है ना, 225 में हम लोग कितना से गुना करना है दोस्तों, 105 से है ना, बस आराम से गुना कर दीजिए, 5 5 25 सीधा लिखते हैं ताकि गुना करें जल्दी। तो यहाँ पे 225 गुने 105 करते हैं सबसे पहले, तो 25 के 5 हासिल 2, 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 2 10 11, फिर 3 0 हो जाएगा, और हमारे पास 225। जब हम इसको करेंगे कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा है ना 23,625। इसमें अब हमको क्या करना है, लास्ट 13 से गुना करना है, और फाइनली हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखा जाए यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, यूनिट डिजिट से हट गया। अब देखिए 13 5 65 हासिल 6 है ना, 13 दूना का 26, 6 32 के 2 हासिल 3 है ना, 13 26 33 39 13 6 52 13 5 65 78 78 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 का 1 हासिल 8
देखा जाए आंसर कौन सा मिल रहा है। अब ज़्यादा हम लोग जाएंगे भी नहीं और आंसर हमारा साफ साफ मैच कर गया। हम लोग तो दोस्तों 2 डिजिट क्योंकि सेम था, 3 डिजिट तक इसलिए गए कि 3 डिजिट में हमारा डिफरेंट डिफरेंट आ गया और हम लोग आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप लोग चाहें तो गुना कंटिन्यू कर सकते हैं, हमको गुना कोई कंटिन्यू करने का शौक नहीं है, आंसर हमारा एकदम करेक्ट आया है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है ए कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 1/7 भाग 5 दिन में करता है, तो वह यदि 7 काम करते हैं तो 121 रुपया उनको मिलता है। तो सवाल ये है कि ए कितना रुपया मिला, ए को कितना रुपया मिला। बनाया जाए आप लोगों से, उम्मीद है बन जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए जो है दोस्तों 1/5 भाग कितना दिन में काम करता है, 4 दिन में। ठीक है, तो मेरे को बताओ पूरा करने के लिए एक काम यानी एक भाग यानी पूरा काम, एक भाग मतलब पूरा भाग है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 20 दिन। ठीक है, उसी तरीके से अगर बी की बात करें तो बी दोस्तों 1/7 भाग को दोस्तों करने में कितना 5 दिन लगाता है, कितना दिन लगाता है 5 दिन। अब मेरे को आप बताओ एक पूरा भाग काम करने में यानी एक काम करने में वह कितना यूनिट लगाएगा, है ना, एक काम करने में वह कितना यूनिट लगाएगा 35 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा 35 दिन लगाएगा, 7 पचे 35। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से कितना आ गया, ए और बी जो है दोस्तों, ए जो है 20 दिन में काम करता है और बी जो है 35 दिन में काम करता है। ये दिन का रेशियो है, ये क्या है दोस्तों, दिन का रेशियो है। आप काट दो, पहले रेशियो निकाल लो फिर उसके बाद बात करते हैं, है ना। कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 7 पचे 35, 5 चौको 20। अब मैं कहूँ कि भैया दिन का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो होता है। अगर दिन का उल्टा कर दें तो वो हमारा इफिशियंसी का रेशियो हो जाता है, यानी ए 7 यूनिट काम करता है और बी जो है दोस्तों 5 यूनिट काम करता है। तो काम के अकॉर्डिंग ही पैसा मिलेगा, काम के अकॉर्डिंग ही पैसा मिलेगा। तो भैया इफिशियंसी बताओ टोटल कितना हुआ, टोटल तो 7 5 12 यूनिट जो है 7 5 7 3 10, सॉरी 7 5 कहाँ से आ गया सर, 7 4 हो गया, 7 4 11 यूनिट जो है दोस्तों 121 रुपया के बराबर है। एक यूनिट 11 रुपया के, हमको 7 यूनिट चाहिए, ए का वैल्यू 77 रुपया, है ना। समझ में आई बातें, समझ में आई बातें। दिन का उल्टा रेशियो क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, इफिशियंसी, है ना। दिन का उल्टा करेंगे इफिशियंसी, इफिशियंसी का उल्टा करेंगे रेशियो, तो वह दिन का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं दोस्तों, हर एक ट्रिक एंड टेक्निक्स आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे सवाल कहता है दोस्तों, देखो 5 संतरे को, है ना, देखा जाए तो वह 5 संतरा को दोस्तों 5 संतरा को दोस्तों वह 3 रुपया में खरीदता है सीपी, और वह दोस्तों 5 संतरा को, है ना, 5 संतरा को वह सेल करता है 5 रुपया में ही। ठीक है, तो मैं कहूँ कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ, पहले ये बताओ। सवाल ये कह रहा है कि 50 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए। देखो अगर वह यानी 1 रुपया एगो बेच रहा है तो भैया 1 रुपया में एगो बेच रहा है तो खरीदूं को तो ला रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप ही सोचिए अगर आप बिजनेस करिएगा, इसका टेक्निक है बहुत शानदार है, बता दूंगा। अगर पहले बात को समझो, अगर आप बिजनेस करोगे तो पहले पूंजी लगाओगे ना, तो फिर काम करोगे, काम करने के बाद दौरान बहुत सारे खर्चे होंगे। प्रॉफिट एक अलग होता है जो आपका आएगा, इनकम ऊपरी इनकम होता है जो सब चीज लागत मूल्य को हटा देंगे उसके बाद। तो वही बात है, अगर आप इसको देख रहे हैं 1 रुपया में 1 संतरा बेच रहा है, 1 रुपया में 1 संतरा बेचा, यानी कि उसमें उसका कॉस्ट प्राइस भी है, ये नहीं कि 1 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसका 1 रुपया कॉस्ट प्राइस भी है। तो देखा जाए दोस्तों तो यहां से 1 संतरा का प्राइस कितना हो जाएगा, कितना में सेल कर रहा है, 1 रुपया में सेल कर रहा है, तो यहां से हम सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हो कितना रहा है, 1 संतरा पे उसको प्रॉफिट हो कितना रहा है। इस तरह का सवाल में कि आपको 50 रुपया लाभ कमाने के लिए अमाउंट दिया रहा है, 50 रुपया, 60 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, और आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 2 को दिया रहा है। तब के सिचुएशन में आपको दोस्तों क्या करना है, चुपचाप पहले 1 संतरा पे प्रॉफिट निकालना है। तो 1 संतरा पे वो कितना में खरीद के लाता है, 5/3, और 1 रुपया में 1 संतरा बेचता है। ठीक है, 5 संतरा 5 रुपया में, 1 रुपया में 1 संतरा। ठीक है, तो यहां से देखा जाए दोस्तों, तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा,
बताओ, 2/5 रुपया, 2/5 रुपया कमा रहा है। हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए कितना, 50 रुपया चाहिए। तो 50 रुपया ऊपर और ये 2/5 से भाग दे दो। जब आप करोगे तो 50/2 गुने 5 यानी 25 पचे 125 संतरा उसको बेचना होगा। अगर वह 125 संतरा बेचेगा तो उसको 125 रुपया इनकम होगा, उसमें से उसका कॉस्ट प्राइस रुपया कुछ निकल जाएगा और 50 रुपया जो बचेगा वह उसका प्रॉफिट होगा। यानी कि वह 125 संतरा बेच दे, 125 संतरा वह बेचेगा। तो आप बताओ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा तो यहाँ से निकाल लेंगे इस वाले से, है ना। कॉस्ट प्राइस यहाँ से 3/5 है एक संतरा का, तो 125 संतरा का गुना कर दीजिएगा, है ना। 75 रुपया उसका, 75 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस आएगा। अब 75 रुपया घटाइएगा 125 में से तो 50 रुपया बचेगा, जो कि उसका प्रॉफिट होगा, जो अपना खर्चा करेगा, कमाया है तो खर्चा करेगा। अगला सवाल यहाँ पे कहता है दोस्तों कि 10 पैसे के 500 सिक्के हैं और 50 पैसे के 2200 सिक्के हैं, जिसमें से 10% सिक्के 10 पैसे के और 25% सिक्के 50 पैसे के निकाल लिए गए हैं। तो कुल कितने प्रतिशत सिक्के निकाले गए, है ना, निकल गए, बताइए। निकल गए परसेंटेज निकालना है, बहुत आसान है। देखो टोटल सिक्का कितना है, सबसे पहले ये देखो आप लोग, टोटल सिक्का देखो, लाइव नहीं है सेशन, रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं सारा सवाल खुद जल्दी जल्दी बना देता हूँ, ठीक है। बताओ सबसे पहले टोटल कितना है। जब हम लोग लाइव आएंगे तो आपको प्रॉपर टाइम देंगे और एक से एक धुरंधर से धुरंधर सवाल लेकर के आएंगे, ठीक है। टोटल हो जाएगा दोस्तों 2700 सिक्का, टोटल सिक्का, क्योंकि परसेंटेज हमेशा टोटल पे निकलेगा, ये बात याद रखिएगा, परसेंटेज हमेशा टोटल पे निकलेगा। आप लोग जब एग्जाम देते होंगे तो आप लोग को पहले परसेंटेज बोला जाता है, मैट्रिक में एग्जाम दिए होंगे तो बोलते होंगे ना कि सर मेरा 62% आया, मेरा 63 आया, मेरा 356 नंबर आया। तो परसेंटेज में कैसे हुआ, जितना आपको मिला ऊपर और टोटल आपका एग्जाम कितना का था, 500 का था, तो नीचे टोटल नीचे अब 100% से गुना करते थे, ठीक है। तो हम लोग का कंसेप्ट अलग है। बताओ कितना निकाला गया, 10% निकाला गया, 10 पैसा के, है ना, 10 पैसा के सिक्का आखिरकार था के वो, तो निकाला गया वाला निकाल रहे हैं, निकाला गया सिक्का निकाल रहा है, अभी परसेंटेज नहीं निकाला है ना, निकाला गया सिक्का निकाल रहे हैं। तो 500 का 10% का मतलब 1/10 यानी 50 गो, और 50 पैसा का अगर बात करें तो 50 पैसा का के गो सिक्का था, 2200 था, 2200 का 25% निकला यानी 1/4। तो भैया यहाँ पे 55 0 यानी कि 550 गो सिक्का। अगर मैं बात करूँ तो निकला गया टोटल सिक्का कितना होगा, निकला गया परसेंटेज निकालेंगे, टोटल सिक्का निकला गया, टोटल सिक्का 10 का 50 गो और 50 पैसा का 550 गो यानी टोटल 100 गो। टोटल पहले सिक्का कितना था, 2700 था। आप कैलकुलेट कर दो, यहाँ से 2/3 सॉरी 2/9, और 2/9 का मतलब होता है दोस्तों, 2/9 का मतलब होता है 22 दशमलव, है ना, 22.2/9 ऐसे होता है। अगर डेसिमल में कहा जाए तो इसको आप लोग कितना बार कहोगे, 22.22 ही होगा, है ना, 2% ऐसे भी कर सकते हो। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको दिक्कत आ रहा है 2/9 को सर डायरेक्ट 22.2/9 लिख दिए कैसे, तो आप इसमें 100% से गुना कर दो, काटने के बाद यही आएगा। तो मेरे को फ्रैक्शन याद है, 1/9 को 11 सही 1/9 कहते हैं, तो 2/9 को 2 गुने, है ना, 11 सही 1/9 कर देंगे तो 22 गुने वही, फिर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। डन है ना, स्मार्ट वर्क। चलिए अगला सवाल 16 नंबर कहता है नल पी किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, नल क्यू उसी भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली करता है, यानी अब माइनस करेंगे, ठीक है। खाली करता है तो पी और क्यू, नालों नहीं नलों को, है ना, नलों को दोस्तों, नलों को अगर खोल दिया जाए, नलों को अगर खोल दिया जाए तब आप मुझे बताओ कि भैया टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी, ठीक है। पहला बात समझो, पी जो है और क्यू जो है कितना कितना घंटा में काम कर रहा है, ये 6 घंटा में काम कर रहा है और ये 10 घंटा में काम कर रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा।
अब ये कितना 6 पचे 30 और ये कितना -3। सर माइनस क्यों लिखे? सर माइनस इसलिए लिखे क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब आगे दोनों एक साथ खोलते हैं, यानी टोटल काम कितना है? 30 यूनिट काम है। अब दोनों अगर एक साथ खोला जाए तो दोनों को जोड़ते हैं, तो 5 में जब -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी दोस्तों टंकी 15 घंटा में क्या होगी? भरेगी। क्यों दोस्तों भरेगी? खाली काहे नहीं होगी? तो आपको मैं याद दिला दूं दोस्तों कि भैया जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा वही काम होगा, देखिए ये 3 यूनिट खाली करता है, ये 5 यूनिट भरता है, तो टंकी तो आखिरकार भरेगी ही ना। इसीलिए क्वेश्चन में भी कह रखा है कि कितने घंटे में भरेगी। अगर ये खाली करने वाला ज़्यादा हो जाता, यानी ये 5 हो जाता, ये 3 हो जाता, तब तो क्वेश्चन कहता है कि कितने घंटे में खाली होगी, तब भी हम लोग वैसे ही बनाते हैं, है ना। खाली कहेगा तब हम लोग ये भरने वाला में माइनस लगा देंगे, जब भरने वाला कहेगा तो खाली करने वाला में माइनस लगा देंगे। ठीक है, जब जैसन तब तैसन। अगला सवाल, ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20, तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का वैल्यू क्या होगा? बहुत आसान। 150% का मतलब कितना हो रहा है? 150 बटा में 100, तो 0 0 खत्म, 15 बटा में 10 आया, और 15 बटा में 10 का मतलब दोस्तों 3 बटा में 2, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a बटा में b का मतलब कितना हो जाएगा? 150% का मतलब 150 बटा में 100 यानी कि 3 बटा में 2, यानी a का वैल्यू 3 यूनिट, b का वैल्यू 2 यूनिट। आगे अगला स्टेप कहता है b जो है वह c का, है ना, ऐसे लिख सकते हैं बी सी का 40%, तो का होता है गुना, तो इधर ला दिए डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ सीखो। ठीक है, तो सी का 40% का मतलब कितना होता है? 2/5, 20 दूना का 40, डायरेक्ट हो गया। अब बताओ, है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है ना, कॉमन कौन सा है? तो बी कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा कॉमन को बराबर करते हैं। तो देखा जाए तो बी का वैल्यू यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट, ऑलरेडी बराबर है सर, तो कोई दिलचस्पी वाली बात ही नहीं है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आराम से बोल सकते 3, 2 और 5। अब बताइए, अब क्वेश्चन क्या कर रखा है सर? सर ये तीनों का योग जो है 20 यूनिट है, तो जोड़ दो, 5 2 7 10, यानी कि 10 यूनिट जो है दोस्तों वह 20 के बराबर है, तो 1 यूनिट आप मुझे बताओ 2 के बराबर है। तो बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया? नीचे लिख दें, नीचे लिख देते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया? 6, बी का वैल्यू कितना हो गया? 4, और सी का वैल्यू कितना हो गया? 10। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुगना, बी को दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, प्लस, है ना, सी को 3 गुना करेंगे 30 आएगा, अब माइनस, और इसको 4 गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों? आप देखा जाए, ठीक है ना, 6 चौको 24, है ना, सी है 30, ठीक है, और बी है 4 दूना का 8, सही है हमारा। यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 6 हो जाएगा, और जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, यानी आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 14 हो जाएगा। बोलिए डन है आप लोगों का? आप लोगों का डन है ना? उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा ये सब सवाल। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल बनाइए, आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा है। देखो ये एवरेज यात्रा वाला है ना, अगर आपका एवरेज 3 गो आ जाए, 4 गो आ जाए, तब कैसे बनाओगे? ठीक है, ये बिहार एसएससी का ही पूछा हुआ सवाल है। इसमें एवरेज 3 गो है, तो फार्मूला रटना नहीं, फार्मूला और के फिर मत रहना। ठीक है, मैं बताता हूँ बेहतर कंसेप्ट एकदम। ठीक है, एकदम इसके बाद फिर वाह वाह कहोगे एवरेज निकालने का। ठीक है, शायद आप लोग को पता भी हो। देखिए एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर तय किया जाता है, 1/4 25 किलोमीटर तय किया जाता है, और कहता है शेष जो है वह 60 किलोमीटर से तय करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है पूरी यात्रा का औसत चाल, वो भी किलोमीटर पर घंटा में 1 स्थान तक सही है। ठीक है, यानी देखा जाए दोस्तों तो हमसे यहाँ से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? आजकल बहुत ज़्यादा दशहरा चल रहा है ना, दशहरा के टाइम में बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं, तो हमारे स्टूडियो में लाइट बहुत अच्छा है, तो उन लोगों को लाइट बहुत पसंद है, तो आ जाते हैं सर, और हम में भी चिपकने लगते हैं क्योंकि हम भी वाइट पहने हुए हैं,
है ना। जबकि ये वीडियो रात को शूट कर रहे हैं, लगभग 1:30 बजे, हम रात को 1:30 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे उन लोगों को लगता है नींद वींद नहीं आता है। हमको लगे रात में नींद में होंगे, हम लोग तब तक काम कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, तो यहाँ से क्या करिए, जितना है उसको लिखिए 30, 25, 60, तीन ही को तो है। अब यहाँ से आप क्या करिए दोस्तों, एलसीएम लीजिए, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में करते थे ना, सेम उसी तरीके से एलसीएम। तो जो छोटा है उसको पढ़िए, 25 दूना का 50, 25 से 75, 2500 100, यानी देखा जाए दोस्तों तो एक ऐसा नंबर एलसीएम लेना होगा, मेरे ख्याल से वो आ रहा है 300 आ जाएगा, क्योंकि 250 तक में कोई कटने वाला नहीं है, 250 तक में कोई नहीं है। 250 के बाद भैया दोनों में जीरो है, तो लास्ट में तो पहला बात तो जीरो होना चाहिए, पहला बात तो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये ना ही 10 बार 250 पे तो कट ही नहीं रहा है, तो भैया तो 2 टाइम बाद, है ना, यानी कि 250 के बाद 4 टाइम बाद, यानी कि 300 पे ये कट जाएगा। 300 पे ये कितना बार में दे रहा है दोस्तों, ये 10 टाइम्स दे रहा है, और ये कितना टाइम में, 12 टाइम में ना। देखिए 250 फिर 50 देंगे, जिसमें 2 टाइम बढ़ा हुआ है, ये 10 टाइम है तो ये 12 टाइम में देगा, ठीक है। और ये 6 5 30 यानी 5 टाइम में। अब देखो एवरेज जो चाल निकलेगा, अब देखो सबसे पहले तो एलसीएम तो निकाल लोगे आप लोग, जो एवरेज चाल है, एवरेज स्पीड जो है दोस्तों, उसका टेक्निक देखो कितना है, 300 है, 300 लिख दो। के गो चाल है, 1 2 3 गो है, 3 से गुना कर दो, और इसके ये जो इफिशियंसी है इससे गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10 10 20 20 7 27, है ना। जब हम लोग दोस्तों 27 से भाग नहीं देंगे, अभी 9 से काटेंगे, है ना, 9 से काटेंगे तो यहाँ देखेंगे 3 आएगा, है ना। यहाँ देखिए अभी कटेगा, अभी ये कट रहा है ना। 3 से ये एक बार में, ये सॉरी 3 आया तो ये कितना हो जाएगा, 100 बार में। यानी देखा जाए दोस्तों तो 33 सही 3% के 33 सही 3 किलोमीटर आ जाएगा हमारा प्रति आवर, ये एवरेज आएगा, ये एवरेज आएगा। अब ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन दोस्तों इसी के लमसम, अब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, क्योंकि 30 बहुत छोटा है, 25 बहुत छोटा है, 40 बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा 38.7 सही होगा। लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू है वह दोस्तों 33.33 है। चलिए अगला बनाया जाए 19 नंबर सवाल। 125 रुपया में कोट की, है ना, कोट, अच्छा ब्रांड का नाम है भैया, ब्रांड का नाम है, कोट की गई 1 दर्जन नोटबुक 20% की छूट पर उपलब्ध है, तो 75 रुपया में कितना नोटबुक मिले। बहुत आसान। अरे देखो ना भैया, 125 रुपया में के को देता है, वो 12 को देता है, 1 दर्जन का मतलब 12। अब जो खरीदने जा रहा है उसको 75% का छूट, 75% का मतलब कितना, सॉरी 20% का छूट, 20% का छूट मतलब दोस्तों 1/5, और छूट कहने का मतलब 4/5। यानी दोस्तों अभी ये एक नोटबुक का इतना प्राइस है, लेकिन दोस्तों अभी छूट दिए कहाँ है, अब छूट दिए हैं तो उसको 75 रुपया है, के गो नोटबुक खरीदेगा, के गो नोटबुक खरीदेगा। देखो यहाँ से 3, यहाँ से 25, यहाँ से 3, यहाँ से x का वैल्यू 9, यानी उसको 9 गो नोटबुक मिलेगा डिस्काउंट देने के बाद, है ना। देखो ये एमआरपी है, ये आपका एमआरपी है, एमआरपी के बाद 20% का डिस्काउंट का मतलब 1/5, डिस्काउंट में हमेशा घटेगा, तो 5 में से 1 गया, 4/5, यानी उसका जो प्राइस रह गया 1/5 हमने हटा दिया 1/5 उसका निकाल दिया, यानी 20% हमने वो डिस्काउंट कर दिया, घटा करके जो प्राइस आया दोस्तों वह कितना आया, 25/3 रुपया नोटबुक का आया, और 75 रुपया में उसको के गो नोटबुक मिलेगा, तो क्रॉस गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 रुपया, 9 गो। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के बीच में है, भैया एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर है, मतलब शांत जल है, तो वहां पे 19 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है। अब कहता है कि यदि धारा की
चाल में वह 3 किलोमीटर घंटा है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की भी चाल दे दिया। अब कहता है नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और दोस्तों 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, तो कुल कितना समय लगेगा। सबसे पहला बात कि समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपना कितना है सबसे पहले बताओ। 88 किलोमीटर जाता है, नाव जाता है, नाव का स्पीड कितना है 19। लेकिन एक बात और मेंशन किया गया दोस्तों, धारा की दिशा में। अगर मैं नदी में चल रहा हूं, मैं नदी में चल रहा हूं, अगर नदी भी चल रही है और मैं भी चल रहा हूं, तो नदी भी देखो, मैं तो चल ही रहा हूं और नदी जब चल रही है तो नदी भी ढकेलेगी हमको। यानी दोस्तों नदी का यानी धारा का जो किलोमीटर है वह 3 है, तो इसमें 3 जुट जाएगा और प्लस ये तो टाइम निकल रहा है ना, तो ये तो पहला टाइम हुआ और दूसरा टाइम और धारा के विपरीत दिशा में आने में। तो भैया अब बताओ, आपको कोई इधर से ठेलेगा और आप इधर से ठेल रहे हैं, तो जरूर न जरूर आप पहले जितना स्पीड से जा रहे थे जरूर न जरूर आप स्लो हो जाएंगे। ठेलना चाहेगा, आपको रोकना चाहेगा कोई, तो जरूर आप स्लो हो जाएंगे, कष्ट होगा। तो बताइए कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर जा रहे हैं। अब बताइए 19 आपका चाले है, जिसमें से आपको कह रहा है कि मत जाना भाई, है ना, मत जा। आप कह रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड को मत जाओ, छोड़ करके मत जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको केवल हमको कैलकुलेट करना है। 88 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 22 प्लस देखा जाए तो 24 बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 3 जाएगा 6 यानी 16। 8 दूना का 16, 8 3 24, 22 दूना 22 को है ना 88। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से टाइम जो आ गया हमारे बीच में, जो टाइम आ गया फाइनल 4 प्लस 3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 1.5 आ जाएगा, यानी 5.5। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, घंटा आएगा। ठीक है, क्योंकि सब किलोमीटर आवर में था तो आंसर हमारा घंटा में आएगा, 5.5 घंटा। डन है। अगला सवाल आप सभी के बीच में कहता है 8, 15, 16, 21, 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली है ना सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन है। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें तो भैया भाग देना पड़ेगा, है ना, इसमें हमको भाग देना पड़ेगा। जो एलसीएम आएगा, अभी तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए आप लोग निकाल के बताइए कि एलसीएम कितना आ रहा है। बढ़िया टेक्निक हम आपको सिखाए हैं, अभी हम आपको बहुत बढ़िया टेक्निक सिखाए हैं। याद करिए टेक्निक को, जब तक टेक्निक नहीं याद करिएगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो कोई नहीं, याद करवाते हैं। देखो सबसे पहली बात डाटा लिख दो, है ना, हमको तो उधर भाग देना है फिर घटा देना है। 8, 15, देखो ना यहीं पे उतना कहाँ लिखेंगे सर, है ना, अपने पास टाइम नहीं है सर। चलो देखो 8 है, देखो 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। 16, 15, 21 और कितना है 5। देखो 5 और 15 का कितना आएगा, 15 आ जाएगा, है ना। 16, 21 देखा जाए तो दोस्तों, अब देखा जाए तो 15 और 21 है ना, क्योंकि मेल नहीं खा रहा है 16 या 21, कोई नहीं मेल खा रहा है। लेकिन एक वर्ड है 105, 105 21 का पहाड़ा में भी आ रहा है, 105 15 का भी पहाड़ा में आ रहा है, तो 105 हमारा लास्ट है और ये 16 है। ये दोनों डिफरेंट नंबर है, तो गुना कर देंगे। 16 5 80, 16, यानी ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया दोस्तों। ये हमारा 16 80 एलसीएम आ गया। अब हम लोग भाग देंगे। देखो भाग कैसे दिया जाता है, 16 5 80, 16 96, तो यहाँ 80 है तो 6 टाइम्स 96 से भी ज़्यादा कर देगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम 5 टाइम्स ही लगाएंगे, क्योंकि 6 टाइम्स लगाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा 80 की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स ही ज़्यादा हो जाएगा। देखो ना 0, 8 5 40 के 0 हासिल 4, है ना, 84। देखिए फिर से गुना कर लेते हैं। 0, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 6 5 30, 4 34 हासिल 3 5। ठीक है भैया, सही एकदम, है ना, सही एकदम। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3। अब देखिए हमारे पास आ गया दोस्तों, सॉरी 1, है ना, हमारे पास कितना आ गया। अब देखा जाए तो 15,999 आ गया। अब कितना बार लगेगा, हमारे पास 1680 है, 15,000, यानी कहा जाए तो 2 गो तो पॉइंट लगेगा ही लगेगा। 169 है ना, 159 है। तो देखा जाए तो 16 का पहाड़ा पड़िए,
है ना। 16 बलोत्रा से, 16 8 से, 16 से। यानी कि दोस्तों अगर 1600 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भैया 9 बार में कितना आएगा, 14,000 कितना आएगा। अगर 1600 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना। लेकिन 80 एक साथ है तो यह कुछ इससे बढ़ेगा नहीं, 15,000 समथिंग कुछ कुछ आएगा। लेकिन ये तो 15,900 के समथिंग है। तो देखा जाए तो हम इसको 9 टाइम्स लगा सकते हैं, 9 टाइम्स ही लास्ट लगेगा, क्योंकि 10 टाइम्स में तो 16,000 कितना आ जाएगा, 16,800 आ जाएगा, जो कि 15,999 है। तो 10 टाइम्स तो नहीं लगेगा, इसीलिए तो यहाँ पे एक ही टाइम्स 9 टाइम्स लगाते हैं। तो 9 टाइम्स लगेगा 0, 9 72, है ना, हासिल 7, है ना। 144 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 7 3 10 1 11, कितना आ जाएगा दोस्तों, 151 आ जाएगा। यहाँ पे घटाइए, जब घटाइएगा, है ना, जब घटाइएगा आप लोग तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा 7, यहाँ पे 8, बाकी कट जाएगा। अब ये जो वैल्यू आया इसमें घटा दीजिए, यानी लास्ट में कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा, है ना। जब 7 घटाएंगे 2 आएगा, देखा जाए सब में 2 है, अच्छा 2 में है। फिर उसके बाद दोस्तों 120, 120 किसका लास्ट में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देखा जाए तो 99 120, यहाँ पे 99 लगा दो, है ना, 9 9। ये हमारा फाइनल जो है, जो कि इन सभी संख्याओं से कटने वाला वो संख्या है, सब से कट जाएगा। चलो ये सवाल देखो, पिज्जा वाला सवाल आ गया। कहता है दोस्तों 28 सेंटीमीटर व्यास वाला, है ना, वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जे से निकाला जाता है, तो शेष पिज्जा का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, शेष पिज्जा का परिमाप ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए जो पिज्जा निकाला गया है उस पिज्जा की बात करें तो पिज्जा कुछ इस तरीके का होता है। देखा जाए ये सर्किल में से, है ना, सर्किल में से अगर काटा जाए तो ये हमारा कोई पिज्जा होता है। ऐसा ही नहीं काटा जाता है, या फिर पहले ऐसे ऐसे काटा जाता है और ऐसे काटा जाता है, अलग अलग हिस्सा है। तो ये देखा जाए तो यही हिस्सा के बारे में बात कही जा रही है ना, यही हिस्सा के बारे में बात कही जा रही है पिज्जा के बारे में, है ना। तो बताइए ये पिज्जा का, है ना, ये पिज्जा का, है ना। तो देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहला हमको ये आर्क का वैल्यू पता होना चाहिए। ये आर्क कितना डिस्टेंस तय किया, ये तो पता है कि आर है, ये भी पता है आर है। यानी कि जो पिज्जा का जो परिमाप होगा, है ना, जो परिमाप होगा दोस्तों, परिमाप, इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखो परिमाप 270/180 करिएगा गुने पाई इंटू आर प्लस 2r करिएगा, ये आपका पिज्जा का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका आ जाएगा, पिज्जा का परिमाप आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर d का वैल्यू 28 है तो r का वैल्यू 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से पहले कैलकुलेट कर दो, है ना, 22/7 रखना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये 9 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12, ये 9, ये 3, ये 2, यानी देखा जाए तो 3/2 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू 7 रखना है, प्लस फिर सॉरी आर का वैल्यू हमको 14 रखना है। ठीक है, आर का वैल्यू हमको यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 प्लस 14 दूना का 28। अब हम लोग को केवल यहाँ पे दोस्तों कट करना है, 7 दूना का 14, है ना, 11, है ना। अब देखो कितना आ जाएगा, 22, है ना, 66 और 28, 66 और 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 2 8, यहाँ देखा जाए तो 94 हमारा दोस्तों किसका है, पिज्जा का है। ठीक है, वो जो निकाला हुआ पिज्जा है वही सवाल है। ठीक है, जो निकाला हुआ है उसी का परिमाप हमको निकालना है, जो हमने निकाल दिया। अगला सवाल दोस्तों आप सभी के बीच में रेशियो निकालना है। तो देखा जाए दोस्तों इस सवाल को ऐसे ही बना देते हैं, A/B और B/C। B हमारा कॉमन टर्म है, यहाँ पे B का वैल्यू 7 है, यहाँ पे B का वैल्यू 5 है, तो इधर 5 से गुना कर दो, इधर 7 से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, 55 35। देखो 55 35 कहाँ है, 55 35, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट रंगो और कहानी खत्म करो, कहानी खत्म करो। ठीक है, अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 63 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या किसी ठोस धात्विक अर्ध गोला को पिघलाया जाता है। तो अर्ध गोला को पिघलाया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों इतना मनी मान लिया जाए गोला है, और इसी को पिघला करके हमने क्या बना दिया, यहाँ पे दोस्तों क्या बना दिया हम लोगों ने बना दिया बेलन बना दिया। यानी कि दोस्तों शेप में चेंज हुआ है। अगर आप लोग सोनार के पास जाएंगे तो अभी आपके पास हनुमान जी का लॉकेट है, लेकिन आप सोनार को कहिएगा कि इसको दुर्गा जी में बनाना है, तो सोनार को जी करेगा, उसको तौलेगा, आपको बताएगा इतना भर का है, मतलब इतना भर का है। और जब बन जाएगा दुर्गा जी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तौलेगा, फिर आपको बताएगा कि देखिए उस समय इतना भर का था, अभी भी उतना ही भर का। यानी सर आयतन चेंज हो जाएगा, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, है ना, देखने में अलग हुआ, लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। यानी आयतन चेंज नहीं होगा। यानी दोस्तों आयतन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। यानी कि किसका अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। आर के जगह पे हम लोग क्या रख दें, आर के जगह पे रखेंगे 6.3 3 बार, देखो 6.3 है ना, 6.3, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 9 गुने 9, और एच का तो वैल्यू निकालना है। पाई से पाई उड़ गया, ठीक है। देखा जाए तो आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, सबका पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 1000 दे देना। देखो अब यहाँ से 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 9 भी घसा गया, उधर केवल एच बचा हुआ है ना। अब देखा जाए तो ये 2 से 3 से कटेगा, ये 3 दूना का 6, 21 बार में। अब केवल गुना करके हमको डेसिमल लगा देना है ना। 49 गुने 21 है ना, 9 दूना 18, या फिर हाँ ठीक है 9 दूना 18, हासिल 1, 4 दूना का 8, 1 9, ठीक है। यहाँ से देखा जाए 1029 में 2 से फिर गुना करना होगा, है ना। 8 8 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0 2। यहाँ देखा जाए तो दोस्तों 2.058, यानी 3 को 0 है, इसीलिए 3 अंक के बाद। और देखा जाए तो 2.1 के समथिंग, है ना, 2.1 के समथिंग हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 के आसपास ही जाएगा, है ना, ये तो 1 के पास आसपास ही जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर सवाल आपका मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको आप देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया है, ठीक है, ताकि हमारा समय बच सके और हम लोग सवाल को बहुत जल्दी कर सकें, ठीक है। देखा जाए तो सवाल पढ़िए, कहता है दोस्तों 800 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 बराबर, है ना, क्रमागत छूट देने के बाद, देखो 2 बराबर क्रमागत छूट दिया जाता है, तो जब उसको कॉम्बाइन करते तो याद रखिएगा a प्लस बी, है ना, और माइनस होता है a गुने बी बटा में 100, है ना। जब भी 2 अलग अलग या फिर सेम, है ना, क्रमागत छूट होगा तब, है ना, क्रमागत, यानी कि जब हम लोग किसी 2 छूट को देते हैं, एक साथ 2 छूट देते हैं, तब उसको एक्चुअली में कितना छूट मिलता है वो बात है, ठीक है। एक्चुअली में कितना छूट मिलता है वो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से लगाते हैं। देखिए हमारा जो बात है यहाँ पे कह रहा है दोस्तों एमपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपया है। अब सवाल कहता है कि भैया 2 क्रमागत छूट दिए, उसमें 2 को छूट दिए, सेम नंबर का 2 को छूट दिए। तो कहता है कोई वस्तु को हम लोगों ने दोस्तों छूट देने के बाद हम लोगों ने 512 रुपया में सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। यानी दोस्तों 800 रुपया का वस्तु था, 512 रुपया में बेचा, यानी इसको छूट कितना मिला आप ही बताओ, 288 का, है ना, 288 का यहाँ पे छूट मिला, ठीक है। घटा के देख लेना, ठीक है, घट जाएगा, 800 में ऐसे ही साफ साफ दिख रहा है भैया, 288 का। और छूट परसेंटेज के लिए हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं, है ना, 800 का 100%, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे 0, और यहाँ से देखा जाए तो ये 36, यानी ऑल ओवर दोस्तों उसको 36% का यहाँ पे क्या दिया गया था,
छूट दिया गया था, लेकिन हमारा आंसर 36% नहीं होगा, क्योंकि हमसे जो पूछा जा रहा है वह एक छूट के बारे में बात किया जा रहा है कि एक छूट कितना दिया, ताकि उस छूट को 2 बार क्रमागत दें, 2 बार दें तो उसको 36% का प्रॉफिट हो। अब इसमें से आपको ऑप्शन रखना होगा इस वाले फॉर्मूले पे और देखना होगा किसका वैल्यू 36 आ रहा है। तो देखो आप ऐसे भी समझो कि देखो दो को सेम संख्या है, जब उसको जोड़ेंगे और उसी का जब गुना करने के बाद 100 से करने के बाद घटाएंगे तो वैल्यू 36 आना चाहिए। देखो 16 16 32 और उसका घटाना भी है 2 बार गुना करके, तो भैया 32 में और घटवे करेगा, हमको चाहिए 36, तो ये नहीं होगा। जब 16 नहीं होगा तो 15 नहीं होगा, 18 देख लीजिए, 18 18 36 होगा, लेकिन घटाना भी है। 18 गुने 18 कितना 324 है, जब 100 से भाग देंगे तो 3.24, तो 3.24 जब 36 में घटाएंगे तो 36 से कम हो जाएगा, यानी वैल्यू यानी 18 भी नहीं होगा। आंसर दोस्तों डी होगा। जब आप देखिएगा 20 + 20 करिएगा तो कितना होगा 40 हो जाएगा, और जब 20 का स्क्वायर यानी 20 गुने 20 करेंगे तो कितना होगा 0 0, यानी कि 4 घटाएंगे कितना आएगा 36, और यही तो हमारा आंसर है 36। यानी उसको दोस्तों 20% का 2 बार छूट दिया गया, इसीलिए उसको दोस्तों उस प्रोडक्ट पे 36% का छूट मिला, और दोस्तों 512 रुपया उसका हो गया, है ना। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।